हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को पास किया है। संसद के दोनों सदनों से यह कानून पास हो गया है। इसके खिलाफ 73 याचिकाएं जो दायर की गई हैं, इन सभी 73 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य समझा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो वक्फ कानून के खिलाफ एक साथ कई सारी याचिकाएं डाली गई थी। अलग अलग पिटिशनर इस मामले में कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। इसमें AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी है, जमीयत उलेमाए हिंद भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है और भी कई मुस्लिम संगठनों ने याचिका लगाई है। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। अयान घोष, जरा उनसे पूछिए, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जब मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है तो सड़कों पर निकलकर हिंसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये संविधान को कहते हैं, मानते हैं तो एक मुद्दे को लेकर इतनी सारी याचिकाएं एक मुद्दे को लेकर, अगर आप संविधान मानते हैं, ये देश का पास किया गया कानून है जिसको राष्ट्रपति जी ने साइन किया है, अब ये कानून बन चुका है, तो इसके खिलाफ पूरे देश भर में से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या काफी सारे और ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में क्यों इतनी सारी याचिकाएं? कानून तो बहुत ही होता है। एक तो बोलता है जो काला कानून, हमारे लिए ये वाफक जो एक्ट है एक काला कानून है। आप क्या कहेंगे इतनी सारी याचिका एक मुद्दे को लेकर? असल में ये जो है ये काला ही कानून है। हम लोगों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? हर चीज़ में हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे वक्फ बोर्ड को छीना जा रहा है, हमारे बिल को पास कर दिया गया। अब उसको लेकर के हम लोग कितना लड़ेंगे? हम लोग जो हैं मुसलमान हैं, आज हम लोगों का ये तकलीफ़ हो रहा है, कल गैर मुस्लिम में भी तकलीफ़ होगा, क्योंकि इसको लेकर के कोई धर्म नहीं, हर धर्म एक है। और जो धर्म से हटकर जो ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो हमारे कोई भी, अगर हर धर्म एक है तो इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही क्यों याचिका दायर किया? सभी धर्म को करना चाहिए अगर सभी धर्म खतरे में है आपके अनुसार। एकदम, मगर असल में अभी जो है ये लोग सिर्फ टारगेट बना रहा है मुसलमान। हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया, वो भी हर जगह वायरल हो रहा है। हमारे वक्फ बोर्ड को, हमारी हर चीज़ को छीना जा रहा है। कब्रिस्तान देखिए, ये भारतवर्ष में बहुत किस्म का धर्म है। जो धर्म है उसको धर्म ग्रंथ है, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, गीता, महाभारत, ये सब है। तो हर धर्म का एक तो रूल्स रहता है। सीधा मुद्दे पे आइए कि एक टॉपिक को लेकर इतनी सारी याचिकाएं। अयान इनसे पूछिए कि फिर मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, पलायन के लिए मजबूर किया गया, वहां कौन सा रूल है? वहां कौन सा रूल है? जी, मुर्शिदाबाद की जिक्र कर रहे हैं हमारे स्टूडियो से। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ है, दिल दहला देने वाली घटना हुआ है। शायद वो वीडियो भी आपने देखा है, जैसे जनाब इकरार करते कि मस्जिद तोड़ने का जो वीडियो वो बता रहे थे। आप मुर्शिदाबाद का वीडियो देखे होंगे, आप क्या कहिएगा? मुर्शिदाबाद का जो वीडियो देखे है, कुछ ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, वो भी सामने आया है कि बांग्लादेश का घटना को मुर्शिदाबाद को बता रहा है। ये साजिश है, एकदम साजिश है। किसकी साजिश? पश्चिम बंगाल का बीजेपी की साजिश है, RSS वालों का साजिश। वो वीडियो झूठ है एकदम। पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी का जो सुकांत मजुमदार है ना, वो तो का वीडियो फेक है। अयान घोष इनसे पूछिए कि मुर्शिदाबाद में अगर कोई घटना नहीं घटी, सब कुछ फेक है, तो फिर हाईकोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? हाईकोर्ट को क्यों दखल देना पड़ा? इनसे पूछिए। ये कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में कुछ हुआ ही नहीं। बहुत भयंकर जो हुआ है। आप फेक वीडियो को छोड़िए, जो हुआ है वो कितना भयंकर है।
बहुत ज्यादा क्या वो आपका दिल दहलाता है? एकदम एकदम दिल दहलता है। दिल पे हाथ रख के बोलिए भाईजान, दिल पे हाथ रख के। जी, हमको एकदम तकलीफ है क्योंकि हमारे मुसलमान भाई आपको तकलीफ? एकदम तकलीफ है। वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। चाहे हिंदू खतरे में हो, चाहे मुसलमान खतरे में हो, कोई भी दंगा नहीं। एक तो हिंदू भाई मानने से हम लोग को भी लगेगा, कारण एक ही है। ऑफ कोर्स हम लोग हिंदू भाइयों को चोट। ठीक है यार, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। प्रमोद, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आ रहा हूं। आपने सुना प्रमोद, कोलकाता में लोग कह रहे हैं, पहले तो कहा कि मुर्शिदाबाद में कुछ हुआ ही नहीं। इनसे पूछिए कि क्या कानून के खिलाफ किसी का खून बहाना, किसी का घर जलाना, यह सही है क्या? प्रत्युष हद हो रही है हिंदुस्तान में। ऐसा सिर्फ हमारे देश हिंदुस्तान में हो सकता है कि लोकसभा की नहीं मानेंगे, राज्यसभा की नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, सड़कों पर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। भाई साहब, आप तो किसी की नहीं मानते हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट गए हो तो फैसले का इंतजार कर लो, प्रदर्शन मत करो। प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रदर्शन करे बगैर काम चलेगा नहीं। क्योंकि वहाँ भी तो विटनेस मांगते हैं कि कौन विरोध कर रहा है, वो कहेंगे कोई भी तो नहीं कर रहा। अगर बाप बच्चा न रोए तो अम्मा दूध न पिलाए। बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं करेंगे। नहीं तो ये भाई करा तो था। किसी की तो मान लो ना, लोकसभा की मान रहे हो, ना राज्यसभा की मान रहे हो, ना कानून को मान रहे हो। लोकसभा राज्यसभा धर्म अपने संविधान को मान रही है। हाँ। कहाँ मान रही है? क्यों? बिल्कुल नहीं मान रही। संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून बन गया है। कानून सबके लिए खुद बनाए जा रहे हैं। जो पहले अम्बेडकर उसे लाओ ना भाई। बात कर रहे हो, किसी की नहीं मान रहे हो, मन मर्जी चला रहे हो। भाई सांकेतिक धरना था ना, सांकेतिक धरना तो देना पड़ा सरकार को। याद शाहीन बाग बनाने की धमकी लोकसभा में जब आपने शाहीन बाग बनाने की धमकी देते हो, बार देते हो शाहीन बाग बनाने की धमकी। तो शाहीन बाग हमारा विरोध प्रदर्शन पूरा देश करेगा इस बात को लेकर के। आज लोकसभा में जो गलत बिल पेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, क्या सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करना बेकार है? अब ये लड़ाई कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय की अभी हमारे उलमा जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक लड़ाई को हम तो जहाँ तक हमारे उलमा इकराम जाएंगे वहाँ तक इस लड़ाई को हम लेकर जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट में तो आज है सुनवाई होगी। कर लीजिए, वेट कर ही रहा है, इंतजार ही कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है पूरा। बंगाल जल रहा है, बाकी और जगह ना जल जाए, ऐसी तस्वीरें ना आ जाए, शांत हो जाइए। कहाँ से रहे? सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर दंगाई आ रहे हैं तो दंगाई कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन माहौल खड़ा कर रहा है? इस बात को की भी जांच होनी चाहिए। अभी हम इंतजार कर रहे थे। कौन है भाई? कोर्ट का न्यायालय आपके नाम पर क्यों लड़ाई हो रही है? जमशेद आजम ने कहा ना कि हम वेट कर लीजिए ना, इंतजार नहीं करेंगे। इंतजार कर तो रहे हैं, पर कितना इंतजार? की तो मान लीजिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट की मान तो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार आ रहा है, उसका फैसला आ रहा है। हम सुप्रीम प्रदर्शन मत करिए, विरोध प्रदर्शन करना तो जरूरी है हमारे लिए। मुझे बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? सैयद मुशर्रफ नाम है मेरा। क्या छिन गया नए कानून से? नए कानून से हमारे वक्फ की जो जायदाद है उसको ले जा रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ले रही है उसको। कहाँ ले ली? नजर ले रही है। मैं आपके पास आऊंगा। प्रीति वहां पर पूछिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या सड़कों पर बवाल? देखिए, मैं लखनऊ के भाईजानों से बात कर लेती हूँ और जानती हूँ कि इनकी क्या राय। ये बताइए कि अब जब वक्त का जो मुद्दा है, जब वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या सड़कों पर आएंगे जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है? देखिए, हमेशा जो इस मुल्क के आइन को, संविधान को मानता है, वो सड़कों पे उसे नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारी आखिरी अदालत, जिसे आखिरी मंदिर, जिसे आखिरी इबादत गाह कहा जाता है, वो है हमारा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है ना? कहीं भी हिंसा हो रही है, कहीं भी हिंसा हो रही है, हिंसा करने वालों को कोई मजहब नहीं होता है, उनको किसी धर्म से उससे नहीं जोड़ना चाहिए। दंगाई होता है, ना हिंदू ना। ठीक है प्रीति, आपको रोकना चाहेंगे।